आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो आपकी बेंजीन है उसके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को लेकर के कि हमने कैसे डिसाइड किया कि कौन सी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए इन एक्सप्लेनेशन के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के एक्सप्लेनेशन के लिए हमें दो थ्योरीज दी गई। एक थ्योरी थी रेजोनेंस थ्योरी और दूसरी थी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपकी रेजोनेंस थ्योरी को कि रेजोनेंस थ्योरी क्या कहती है। तो देखिए, रेजोनेंस का मतलब ही क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस थ्योरी के बेसिस पे जो आपका बेंजीन है C6H6, इसके कुछ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाई गई। अब जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई गई हैं, हम पहले वो स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई गई। देखिए, तो एक तो स्ट्रक्चर जो आपकी बेंजीन की थी वो ये थी, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। देन जो नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी वो क्या थी? वो जस्ट यही सेम स्ट्रक्चर थी, बट जो आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो क्या हो गई थी? यहाँ पर चेंज हो गई थी, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर। देन इसके ऐसे करके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। देन उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से डिसाइड किया गया था कि कौन सी जो स्ट्रक्चर है आपकी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, ये अभी मैं 3 स्ट्रक्चर जो बना चुकी हूँ। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपकी ये आई कि इन दोनों कार्बन के बीच में तो बॉन्डिंग वो कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है। और देन लास्ट एक और जो इसी टाइप में जो एक और स्ट्रक्चर बनाई गई वो क्या थी कि ये दोनों के बीच में ऐसे बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आपकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है वो कैसी, किस टाइप की आती है आपकी? देखिए, ये दो पैरेलल में डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। या फिर आप इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं कि जो ऊपर वाला कार्बन है आप उसको पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए ना। इसको पॉजिटिव चार्ज क्यों दे रहे हैं? ये इसको पॉजिटिव दीजिए, इसको नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गया आपका? डबल बॉन्ड हो गया। तो ये कुछ आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी गई। चलिए अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ये है आपका A, B, C, D, E, F और G। इन टोटल अगर बात की जाए तो आपको 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन हुई। अब इन 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से आपको ये डिसाइड करना था कि कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हम तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब हमने स्टेबिलिटी की बात की तो क्या था कि जो आपकी A और B ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर है? कैक्यूल की, क्योंकि कैक्यूल ने बेंजीन की यही स्ट्रक्चर्स तो दी थी। तो ये क्या है आपकी? कैक्यूल स्ट्रक्चर। तो उसने क्या बोला कैक्यूल ने कि ये जो कैक्यूल की जो स्ट्रक्चर्स हैं A और B, ये क्या है? ज्यादा स्टेबल हैं, मोर स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल किस लिए है? क्योंकि इनमें जो रेजोनेंस है वो ज्यादा है। मोर स्टेबल देन अदर्स बिकॉज इनमें जो रेजोनेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, इनमें इतना रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अब अगर बात की जाए रेजोनेंस के बारे में तो देखिए, रेजोनेंस जो है वो आपका प्लेनर मॉलिक्यूल्स में होता है। रेजोनेंस किस में होता है? आपके जो बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कि जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सेम ही मॉलिक्यूल में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अबव द प्लेन है या फिर कोई बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो जो कैक्यूल की स्ट्रक्चर थी, इनमें सारे आपके कार्बन और सारे के सारे हाइड्रोजन ये क्या है? एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात ये हुई कि कैक्यूल ने की भी तो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, A और B। तो इनमें से हम बेंजीन की कौन सी स्ट्रक्चर को यूज करें? तो जो कैक्यूल की A और B स्ट्रक्चर है, इनकी जगह पे हमने इसकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दी। A और B का मिक्स करके हमने उसकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाई। जो हम यूज करते हैं वो क्या है? देखिए, ये आपकी बेंजीन और बीच में हम एक इस टाइप से सर्कल यूज करते हैं। ये जो कैक्यूल है उसकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। जो रियल स्ट्रक्चर होती है हमारी बेंजीन की, वो कैक्यूल की स्ट्रक्चर का क्या होता है? हाइब्रिड होता है, ठीक है। 2 कैक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उनका हाइब्रिड है। ये नहीं कहिएगा कि वो उसका मिक्सचर है, नो, इट्स एन हाइब्रिड। तो ये तो एक्सप्लेनेशन थी आपकी रेजोनेंस थ्योरी के बेसिस पे। नेक्स्ट आई आपके उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देन जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, दैट मींस एमओटी। एमओटी कैसे एक्सप्लेन करती है इसको देखिए। एमओटी ने क्या बोला कि जो आपकी बेंजीन है, बेंजीन में आपकी जितने भी 6 कार्बन एटम्स हैं, सारे के सारे आपके क्या हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब किस टाइप से sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे? देखिए, अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये तो हो गया आपका 2s एंड ये क्या हो गया आपका 2p ऑर्बिटल। तो जो कार्बन है उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है? सिंगली पेयर्ड है। इस टाइप से कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमने बोला ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मींस
ये तो हो गया आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो एक p ऑर्बिटल जो है ये यहाँ पे बच गया। अब देखिए जो आपके sp2 वाले ऑर्बिटल्स हैं ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ। ये किसका, हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल है, और ये sp2 जो ऑर्बिटल्स हैं ये किसके, कार्बन के, ये इनके साथ ओवरलैप करेंगे और आपका जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा, राइट। इनके बीच में ये बॉन्डिंग हो जाएगी। दूसरा जो आपके कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्डिंग इसी बेसिस पे होगी कि जो एक कार्बन है वो अपने दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ से आपके कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन ये दोनों क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड की इनकी तो फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। देन इसके बाद देखिए जो आपका कार्बन है उस पे अभी एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है। अब जो ये p ऑर्बिटल है ये आपका कैसा है, देखिए ये जो आपका जो एक 2p ऑर्बिटल बचा है ये कैसा है, पैरेलल है। मतलब कि अगर उनके बात करें जो आपके sp2 ऑर्बिटल्स हैं, sp2 ऑर्बिटल्स के तो ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। देखिए अभी बताते हैं कि किस टाइप का। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन चुके हैं, अभी एक बार हम वो कंपाउंड्स बना लेते हैं। लाइक ये क्या हो गया आपके कार्बन कार्बन, ये कार्बन जो 6 कार्बन है इनके बीच में आपके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, तो ये आपके 6 कार्बन हो गए, ठीक है। इन सभी कार्बन से आपका एक एक क्या प्रेजेंट है, एक एक हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है इन सब पे, राइट। ये इनके सारे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुके हैं। अब देखिए हर एक कार्बन पे आपका क्या प्रेजेंट है, एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आपका 2p ऑर्बिटल है। चलिए अब 2p ऑर्बिटल के हम लोब्स बनाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सिमिलरली ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपके क्या बन गए, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल्स है हम उनकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि एक 2p ऑर्बिटल आपका यहाँ पे रह गया था, ठीक है। इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई है। जो देखिए ये 2p ऑर्बिटल है, अब आपको पता चल रहा है कि जो कार्बन हाइड्रोजन एटम्स हैं ये उनके क्या है, परपेंडिकुलर हैं, उनके प्लेन में नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये 2p ऑर्बिटल है, सॉरी ये जो 2p ऑर्बिटल है ये दूसरे कार्बन के जो 2p ऑर्बिटल है उस पे क्या, उसके साथ क्या करेगा, साइडवेज ओवरलैप कर लेगा उस पे, ठीक है। दैट मीन्स ये जो आपका 2p ऑर्बिटल है ये इसके साथ भी ओवरलैप, इसके साथ ओवरलैप करेगा p ऑर्बिटल के साथ, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये इसी के साथ क्यों ओवरलैप करे, आप कह सकते हो कि ये तो इसके साथ भी ओवरलैप कर सकते हैं, इसके पास दोनों पॉसिबल वेज हैं कि ये इधर भी ओवरलैप करे और ये इधर भी ओवरलैप करे। अब आपके पास कोई रीजन नहीं है ये बताने का कि ये सिर्फ इसी के साथ ही ओवरलैप करेगा, नो, ये इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, देन ये वाला जो कार्बन है आपका ये इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ऐसे सभी कार्बन सभी के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इनकी ओवरलैपिंग कुछ इस टाइप से दिखा दी। देन जो ये कार्बन है नेक्स्ट इसके साथ भी ओवरलैप कर रहे हैं, ये जो है ये यहाँ पे ओवरलैप करेगा, देन दिस और ये दिस। तो देखिए यहाँ पे एक आपकी क्या बन गई है, एक रिंग किसी फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो नीचे वाला लोब है वो भी इसी टाइप से ओवरलैपिंग करेगा, देखिए आपका। तो ये क्या हो गई, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई। तो आप क्या देख रहे हो कि आपके दो डोनट टाइप के, मतलब ये एक सर्कुलर टाइप की यहाँ पे जो रिंग फॉर्मेशन हो गई है। तो ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं आपके, अब ये मतलब पीपी ओवरलैप हो रहा है साइडवेज, तो ऑब्वियस है यहाँ पे पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड है, मतलब इधर भी है और इधर भी है, कोई इनका फिक्स नहीं है। तो हम इनको कैसे क्या बोलते हैं कि ये आपके डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स। देखिए अब इसी चीज को, इसी स्ट्रक्चर को आप इस टाइप से भी तो बना सकते हैं ना, कि लाइक ये आपकी क्या हो गई, एक बेंजीन रिंग, ठीक है, ये क्या है आपकी बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग पे एक तो आपकी ये ऊपर की तरफ है इस टाइप से एक रिंग बन के आ रही है, राइट, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, राइट। और दूसरी जो है ये वाला जो ब्लू कलर का, ये तो मैंने येलो कलर वाला बनाया, अभी दूसरा क्या बना रही हूँ, ब्लू कलर वाली रिंग। तो इस टाइप से जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, कंटिन्यूअसली एक दूसरे पे मतलब कि डीलोकलाइज्ड हो रही है। तो ये देखिए जो आपका सर्कल सा दिख रहा है, ये आपको ऐसा लिख रहा है ना कि दो डोनट्स हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और जो आपका हेक्सागोनल है, जो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये एक सिमेट्रिक रिंग है, एक प्लेन में है, उसके अबव द, ये एक डोनट आपका कैसा है, अबव द प्लेन, ठीक है।
और जो आपका दूसरा डोनट है ये कैसा है आपका बिलो द प्लेन। तो इस टाइप से जो ये आपके कंपाउंड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो आपके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, और जो आपके पाई बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीटली कैसे हैं आपके डीलोकलाइज्ड हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये क्या चीज एक्सप्लेन की, नंबर एक बात तो कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या है आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और आप इसके जो भी बॉन्ड एंगल्स हैं सारे बॉन्ड एंगल्स इक्वल हैं, बॉन्ड एंगल्स इवन बॉन्ड लेंथ सब क्या है इसकी सारे इक्वल है। कार्बन कार्बन के ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज्यादा है या कम है। और जो आपका मॉलिक्यूल है ये कैसा है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखिए जो आपके अगर बेंजीन रिंग की बात की जाए तो बिकॉज ये स्टेबल है मॉलिक्यूल, तो इस वजह से ये सिर्फ सब्सटीट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही शो करता है, एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। देखिए बेंजीन की आप लोग जो एडिशन रिएक्शन है ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जबकि आपको क्या देखने को मिलेगी, सब्सटीट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल, सब्सटीट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल, ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनकी ये जो रिएक्शंस है हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हमने बात की बेंजीन के स्ट्रक्चर की और इसकी स्टेबिलिटी की कि कौन कौन सी थ्योरीज ने इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।